तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज या नो एरर। माने कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर है, आप ढूंढकर बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL में 2017 में, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका NDA में। यानी कि दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमको बेसिक्स के बारे में पता होगा। बेसिक यानी ऐसा नहीं कि प्रोनाउन बस हम आई वी यू ही सी इट दे के बारे में ही जाने, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए हम इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जब भी कभी फर्स्ट पर्सन के साथ कोई अन्य पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ कोई अन्य पर्सन आता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आवर का प्रयोग किया जाता है। तो बहरहाल आवर यहाँ पर है, तो यानी कि ये आवर में कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ पर है? जॉन, आई एंड हरी। जॉन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और हरी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर हम जो यूज करते हैं अच्छे कामों के लिए वो क्या होता है? 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 2, 3, 1 के स्ट्रक्चर पर हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसको लिखा गया है? थर्ड पर्सन को। क्या लिखा गया है? थर्ड पर्सन को। तो मान लीजिए सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन तो लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा ना। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को लिखा गया है, जो कि नहीं लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए जॉन, हरी एंड आई। जॉन, हरी एंड आई, यानी कि 3, 3, 1। पहले थर्ड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी पहले थर्ड पर्सन ही लिखा जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो एरर है वो ए में है। इसमें है? ए में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट्स कि नो एरर। अब यहाँ पर शंकर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। शंभू कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थर्ड पर्सन आए हैं। तो जब भी थर्ड पर्सन आए रहे दोनों, यानी कि जितने भी पर्सन हो सारे क्या हो? थर्ड पर्सन हो, तब उसमें जो एरर पूछता है वो होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या पूछता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो रूल बताया गया पिछली वीडियो में वो ये था कि जब भी कभी एक वाक्य में सारे जो भी हैं पर्सन थर्ड पर्सन में हों तब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? दियर का प्रयोग करते हैं। यानी कि हिज की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा? दियर का। तो दियर आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जो कि क्वेश्चन में गलत है। ठीक ना, यानी क्वेश्चन गलत है और आपका ऑप्शन सही। समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और आपकी ऐसी तैयारी की जा रही है कि आप अभी हो 6, 7, 8, 9, 10th में, लेकिन आगे चल के आप अगर कभी भी NDA का क्वेश्चन यानी NDA का एग्ज़ाम आप देते हो तब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितना कि अन्य लोगों को होती है। ये हमेशा याद रखना, ठीक ना। तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं लगातार आप उनको सॉल्व करते रहो, और जो भी डाउट्स हो आप उनको कमेंट में लिखते रहो। ये क्वेश्चंस को कॉपी में ज़रूर लिख लो, और एरर्स जो हैं और जितने भी रूल्स हैं उनको आप नोटबुक उठा लो अपना और पेन, और लिखना स्टार्ट कर दो। बिना लिखे आपको और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप लिख के कहीं ना कहीं इनको स्टोर जरूर करते रहिए। जितने भी पॉइंटेड चीज़ें हों उनको आप लिखिए ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि रूल नंबर 4 है। यानी कि अभी जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो शायद ही आपने कभी पढ़ा हो, या आपने कभी बोला हो, या आपने कभी देखा हो तो ऐसा कहा हो कि ये रूल गलत होते हैं। लेकिन नहीं, आज से आप ये भी रूल जानिए कि ये रूल गलत नहीं होते हैं। जैसे कि क्या आपने कभी सुना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन से किसी भी वाक्य की शुरुआत की जा सकती है? नहीं ना। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन से भी किसी भी वाक्य की शुरुआत की जा सकती है। एग्जाम्पल दैट, जैसे कि आप किसी भी वाक्य की शुरुआत माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स इन सब से कर सकते हैं। सेंटेंस आपका गलत नहीं माना जाता है। स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने कई बार सुना होगा किसी न किसी के बोलते हुए कि माइन इज़ अ न्यू बाइक। क्या सुना होगा? माइन इज़ अ न्यू बाइक। माइन इज़ अ न्यू बाइक। या योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। ब्यूटीफुल हाउस। मतलब इन सारे वाक्यों को आपने ज़रूर सुना होगा कि नहीं सुना है?
नहीं सुना है तो आज से जान लो कि पॉजेसिव प्रोनाउन से भी वाक्य की शुरुआत की जा सकती है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। ऐसे नहीं, एक नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, हिज इज अ गुड बुक, हिज इज अ गुड बुक। तो ये चीज़ें आपको आज नहीं मिल रही हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन से भी आप किसका प्रयोग, मतलब कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। अभी तक आपने यही सुना होगा, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस कार इज माइन, ऐसा सुने हो ना। लेकिन आज से आपको ये भी जानना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन से भी वाक्य की शुरुआत की जा सकती है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है माइन इज अ न्यू बाइक, माइन इज अ न्यू बाइक, यानी मेरे पास नई कार है, या नई कार मेरी है, नई बाइक मेरी है। जो नई बाइक है ना वो किसकी है? मेरी है। योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, तुम्हारा जो घर है ना वो क्या है? बहुत सुंदर है। तुम्हारे पास जो घर है या तुम्हारा जो घर है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। और जो है हिज इज अ गुड बुक, उसकी जो बुक है ना वो क्या है? अच्छी है, या उसके पास जो बुक है वो क्या है? अच्छी है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है, माई बाइक इज न्यू, माई बाइक इज न्यू, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, या his book is good, his book is good, या ही हैज़ अ गुड बुक, ऐसा भी यूज कर सकते हो। यानी इन सेंटेंसेस को आप ऐसे भी कर सकते हो ना। इन सारे सेंटेंस को नॉर्मली हम पढ़े हैं, हमको पता है। यहाँ पर जो माई है वो क्या हो गया? माई एडजेक्टिव हो गया। क्या हुआ? माई एडजेक्टिव हुआ। माई यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, कि है जिनके साथ भी नाउन आ जाता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, ठीक ना। तो ये प्रोनाउन नहीं हुआ। तो जब प्रोनाउन रहेगा तो वो अकेला रहेगा। कैसा रहेगा? अकेला रहेगा। यानी कि माइन, योर्स, हिज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, नाउन नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। चलिए, आज से कम ये चीज़ें याद रखना कि पॉजेसिव प्रोनाउन से भी सब्जेक्ट के पॉजेसिव प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। और अभी एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा गया है, हर्ष इज अ न्यू साड़ी, हर्ष इज अ न्यू साड़ी, हर्ष इज अ न्यू साड़ी, मतलब कि उसके पास नई साड़ी है या उसकी साड़ी नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हो? हर्ष साड़ी इज न्यू, हर साड़ी, हर्ष तो प्रोनाउन हो जाएगा ना। पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़े हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़े हो। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर, ठीक। क्या होता है? हर। और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन दिखें तो आपको आसानी से करना है, ठीक ना। और आपको कोई पूछे भी तो क्या बताना है? ये भी सेंटेंसेस सही होते हैं। कौन सेंटेंसेस? माइन इज अ न्यू बाइक, ठीक। योर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। कहेंगे आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ये तो कहेंगे ना। सुनने वाले क्या कहेंगे? पता नहीं कहाँ पढ़ के आ गए हो, क्या आता है तुमको, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन ये वही लोग बोलते हैं जिनको खुद लैक ऑफ नॉलेज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को आराम से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, लेकिन भूलो नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 जो रूल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। दोनों तरीके से एडजेक्टिव जो प्रोनाउन जो कहता है उसका एक नहीं, एक से अधिक रूल होते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले रूल में बताया था कि माइन बाइक इज़ न्यू, तो उसको ये भी तो लिखे थे ना कि माई बाइक इज़ न्यू, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। लेकिन वहाँ पर प्रोनाउन था, वहाँ पर ये एडजेक्टिव था, ठीक। तो यानी कि तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, दोनों तरीके आपके सही होते हैं, ठीक ना। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये तरीका गलत है। वो तभी कहेगा जब उसको खुद ही नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो ये क्वेश्चन लिखे गए हैं रूल में वो ये है कि यू कैन नॉट टेक माई बुक्स एंड हर्स। तो क्या ये सही है? हर्ष लगाना चाहिए कि हर लगाना चाहिए? कभी कभी अगर ज़्यादा जो पढ़े भी रहते हैं वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो हर बुक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर बुक,
है कि नहीं है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर किस पे ख़त्म कर दिया है, हर्ष पे। तो आज से एक रूल याद रखना, वो ये है कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। वाक्य के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, ठीक ना। आप भी लिख सकते हो सेव माई टाइम एज वेल एज योर्स। आप यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हो सेव माई टाइम एज वेल एज योर टाइम। क्या लिख सकते हो, योर टाइम। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यू कैन नॉट टेक माई बुक्स एंड हर बुक्स, एंड हर बुक्स, ठीक ना। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो हर बुक्स। क्या ये गलत होगा क्या, नहीं ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डू माई वर्क एज वेल एज हिज वर्क। क्या लिख सकते हो, हिज वर्क। समझ में आया। तो ये सारे रूल्स आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखने हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये आपको केवल यहीं मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे, केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। तो आज के जो रूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। दो क्वेश्चन भी किए गए जो कि एनडीए और सीजीएल सीएचएसएल में इसमें पूछे भी गए थे। और कुछ रूल्स हैं, धीरे धीरे ही क्लासेस चल रही हैं, धीरे धीरे ही वीडियो डाली जा रही हैं, लेकिन जितने भी वीडियो पढ़ रही हैं सारी इफेक्टिव पढ़ रही हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही हैं, जितने भी आस्किंग क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही हैं। तो इन सारी वीडियोज़ को आप प्रॉपर पढ़ते रहो, प्रॉपर क्लास लेते रहो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा डाउट है उसको भी आप कर सकते हो। हम इसी क्लास के माध्यम से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास के माध्यम से समझाया और सिखाया दोनों जाएगा, साथ में नोट्स भी बनवाई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।